डागा ने मेरी बहन की गर्दन पर छुरी रखकर मुझसे अदालत में झूठ बुलवाया। अब डागा ने अपनी बर्बादी की तारीख मुकर्रर कर ली। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकलूंगा उस दिन होगा डागा का सर्वनाश। लेकिन दोस्त कुछ भी कहो, करण के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। नहीं भोलू, मुझे अपने किए पे कोई गिला नहीं। करण के पिता की मौत गुजरा हुआ कल था और मेरी भारती की जिंदगी आने वाला कल है। और फिर उस दिन अगर एयरपोर्ट पर करण ने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरी जगह पर धर्मेश अग्निहोत्री इन सलाखों के पीछे खड़ा हुआ होता। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ करण है। तुम ठीक कहते हो सूरज सिंह, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं, क्योंकि जिस कानून को मैं मानता रहा वो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन अब मैं उस कानून को नहीं मानूंगा। आज अदालत में तुमने और धर्मेश अग्निहोत्री ने मुझे यकीन दिला दिया कि गुनहगारों की दुनिया में अदालत का कानून नहीं चलता। इसीलिए मैं ये काला कोट उतारकर फेंक रहा हूं सूरज सिंह, ताकि उस कानून की जुबान से तुम्हें सबक सिखा सकूं जिस कानून की जुबान तुम जानते हो। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री। करण, इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रहे हो? जिसका बाप कत्ल कर दिया गया हो उसे सिर्फ अपनी मां का सिंदूर नोचने वालों की तलाश होती है। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आपने खुद मेरे पिता की गवाही सुनी थी और अदालत में मुकर गए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि किसने खरीदा है आपको? किसने? गवाहों के बिना पर अदालत में मैंने फैसला तुम्हारे खिलाफ दे दिया तो तुम समझ बैठे कि मैं भी मंत्री के साथ मिला हूं। एक बात तुम भूल रहे हो करण, कानून कभी खरीदा नहीं जा सकता। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? उस कानून की जिसे चौराहे पर लाकर रंडी बना दिया आप जैसे पेशावर भड़वों ने। बदतमीज! शराब! बताओ अदालत में तुमने झूठ क्यों बोला? बताओ क्या बदतमीजी! बताओ नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। बताओ कातिल कौन है? बताओ। तुमने मेरे डैडी पे हाथ उठाया। विद्या, तुम नहीं जानती तुम्हारा बाप कितना कमीना है। चुप रहो और निकल जाओ इस घर से। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है विद्या, लेकिन एक रिश्ता जरूर रहेगा और वो ये कि तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे हाथों हुआ। अरे छोड़ो मुझे। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री, तुमने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन जेल में मंत्री और जेलर मुझे जरूर बता देंगे कि तुम्हें किसने खरीदा है। उम्मीद सिंह, इसे जेल जाने से रोकना होगा। चल बेटा, तू रिहा हो गया। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री खुद घर आके तेरी जमानत के कागजात दे गए। जज साहब सचमुच एक देवता है। तुम मां हो ना, ममता देवता और राक्षस का फर्क नहीं समझती। पिताजी की खूनी जेल में है और जब तक मैं जेल नहीं जाऊंगा पिताजी की मौत का बदला नहीं ले सकता। मां, आशीर्वाद दे कि कल अदालत में तेरे बेटे को सजा हो जाए। मेरा तो भरोसा ही टूट गया। जिस शख्स से मैंने प्यार किया उसने मेरे डैडी पर हाथ उठाया। मिस्टर करण श्रीवास्तव, क्योंकि आप अपने केस की खुद पैरवी कर रहे हैं, क्या आप गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नो क्वेश्चन योर ऑनर। आप जा सकती हैं। यह केस निहायत ही साफ और सुथरा है योर ऑनर, और इसमें किसी सवाल और जवाब की गुंजाइश भी नहीं है। मैं जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री को, जो कि इस हादसे के आखिरी गवाह और शिकार भी हैं, विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस केस के मुताल्लिक सवाल पूछे जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं अदालत में कुछ बोल सकूं। इजाजत है। मैं जानता हूं कि इस केस में मुल्जिम करण श्रीवास्तव को 100% सजा हो जाएगी। मैं यह भी जानता हूं कि सजा याफ्ता होने के बाद इस बेचारे की वकालत करने की लाइसेंस छीन जाएगी, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। योर ऑनर, करण श्रीवास्तव के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये केस वापस लेता हूं।
योर ऑनर, केस वापस लेके जज साहब ने अपना मकसद तो बयान कर दिया, पर उस हादसे के पीछे मेरे मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। अगर अदालत इजाजत दे तो मैं कानून के सामने अपने मकसद का इजहार करूं। इजाजत है। जज साहब, आप अपना केस तो वापस ले ही रहे हैं, तो एक बात सच बताने में क्या हर्ज है? मैं आपके घर रात 11 बजे आया था। सही है। तोड़फोड़ की, कानून को मैंने गालियां दी और आपको ऊंच नीच कहा। बिल्कुल सही है। और जब आप पर हाथ उठाने के लिए मैंने अपना हाथ उठाया तो ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई। ये भी सही है। योर ऑनर, अगर ऐन वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो मेरा यह हाथ जज साहब के मुंह पर यूं पड़ता। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर करण श्रीवास्तव को कानून अपने हाथों में लेने और बाइज्जत जज पर हाथ उठाने के जुर्म में यह अदालत 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। जस्टिस धर्मेश अग्निहोत्री, थैंक यू।